नमस्ते दोस्तों। आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट 3 पेपर 2 भारत का भूगोल, भारत की संरचना तथा भू आकृति विज्ञान के नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है, जैसे कि हमने भारत को भू आकृति खंडों में 6 भागों में बांटा। उसके बाद में प्रथम भाग का हम अध्ययन कर रहे हैं, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। तो हमने इसके पहले के 2 भाग कश्मीर हिमालय और हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय पर अध्ययन कर लिया है। अब हम दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इन हिमालय, इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय, पूर्व में भूटान हिमालय। यह एक छोटा हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं और इस पर्वत के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिण भाग में मिश्रित जनसंख्या जिसमें नेपाली बंगाली जनजाति शामिल हैं। यहाँ की प्राकृतिक दिशाओं में मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा यहाँ होती है। मंद शीत ऋतु का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने यहाँ चाय के बागान लगाए हैं। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय बागान लगाने में किया जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए जाना जाता है। अब हम जो अगला उपभाग है अरुणाचल हिमालय की बात करेंगे। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिम्फू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नमचा बर्वर शामिल है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गाज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित है। नमचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गौज बनाती है। कौमेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की मुख्य नदियाँ। ये 12मासी नदियाँ हैं और बहुत से जल प्रपात बनाती है। अतः यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यहाँ की बहुत सी जनजातियाँ निवास करती है। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियों में मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा है। और ये ज़्यादातर जनजातियाँ झूमिंग कृषि, जिसे स्थानांतरी कृषि या स्लैश और बर्न कृषि भी कहा जाता है। स्लैश और बर्न का मतलब है कि यहाँ पे जो छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं पहले उनको जलाया जाता है। जलाने से फिर जो उनकी राख बन जाती है वो मिट्टी में मिल जाती है और एक उपजाऊ खाद का निर्माण करती है। इसके बाद ये वहाँ पे कृषि करते हैं। लेकिन इसके कई दुष्परिणाम भी हैं, जैसे मिट्टी का कटाव होना और अन्य दुष्परिणाम। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है और यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति जात और प्राणी जात पाए जाते हैं। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण या विभिन्न घाटियों के बीच में परिवहन की सुविधा बड़ा मुश्किल है इसमें। इसलिए ये अरुणाचल असम सीमा पर दुआल क्षेत्र होकर यहाँ पे बिजनेस किया जा सकता है। अगला जो है उपविभाग पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। यह पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। उत्तर में ये पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मीजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियाँ झूमिंग या स्थानांतरित कृषि करती हैं। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदियां हैं। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील है जिसे लोकताक झील कहते हैं। ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदु और असंगठित चट्टानों से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। मिजोरम और मणिपुर की 2 नदियाँ बराक नदी की सहायक नदी हैं, जो मेघना नदी की भी एक सहायक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नेक्स्ट भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।